नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है रंजीत सिंह जी के स्टडी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग 5000 एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 35वां करने वाले हैं, जिसमें टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्न सामान्य ज्ञान के होंगे। यह प्रश्न आपके सभी कॉम्पिटेटिव एग्जामों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे, इसलिए वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, मानव शरीर में प्रमुख श्वसन वर्णक कौन सा है? इसके ऑप्शन है प्लाज्मा, प्लेटलेट्स या हीमोग्लोबिन या मायोसिन। का सही जवाब है ऑप्शन सी, हीमोग्लोबिन मानव शरीर में प्रमुख श्वसन वर्णक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कोशिकीय गतिविधियों के लिए तत्काल ऊर्जा का स्रोत क्या माना जाता है? इसके ऑप्शन है डीएनए, आरएनए या एटीपी या एडीपी। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, एटीपी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पाचन तंत्र में पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थों को कौन सा अंग नष्ट करता है? ऑप्शन है गुर्दा या अग्न्याशय या यकृत या प्लीहा। का सही जवाब है ऑप्शन सी, यकृत। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पेट के ठीक आगे मानव आंत के छोटे ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है? इसके ऑप्शन है इलियम या जेजुनम या मलाशय या गृहिणी। का सही जवाब है ऑप्शन डी, गृहिणी। अगला प्रश्न है, थायराइड ग्रंथि को थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए कौन सा हार्मोन प्रेरित करता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, टीएसएच, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखना है, क्योंकि यह प्रश्न आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, मानव हृदय का कौन सा कक्ष पूरी तरह से ऑक्सीजन युक्त रक्त को महाधमनी एरोटा में और वहां से पूरे शरीर में पंप करता है? का ये इसके ऑप्शन है दायां आलिंद, बायां आलिंद या दायां निलय या बायां निलय। का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, बायां निलय। अगला प्रश्न है, महामना के नाम से किस प्रसिद्ध भारतीय स्वतंत्रता सेनानी को जाना जाता था? इसके ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक या लाला लाजपत राय या मदन मोहन मालवीय या गोपाल कृष्ण गोखले। का सही जवाब है ऑप्शन सी, मदन मोहन मालवीय। अगला प्रश्न है, मैन ऑफ ब्लड एंड आयरन के नाम से किसे जाना जाता है? इसके ऑप्शन है नेपोलियन बोनापार्ट को या एडोल्फ हिटलर को या जोसेफ स्टालिन को या ऑटो वॉन बिस्मार्क को। का सही जवाब है ऑप्शन डी, ऑटो वॉन बिस्मार्क को मैन ऑफ ब्लड एंड आयरन के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, गुवाहाटी शहर किस नदी के तट पर स्थित है? इसके ऑप्शन है गंगा या ब्रह्मपुत्र या तीस्ता या हुगली नदी के किनारे। का सही जवाब है ऑप्शन बी, ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे गुवाहाटी शहर स्थित है। अगला प्रश्न है, दिल्ली में स्थित जामा मस्जिद का निर्माण मुगल सम्राट ने करवाया था? ये ऑप्शन है अकबर ने या जहांगीर ने या शाहजहां ने या औरंगजेब ने। का सही जवाब है ऑप्शन सी, शाहजहां ने करवाया था। अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? इसके ऑप्शन है संतोष यादव या डिक्की डोलमा या बचेंद्री पाल या प्रेमलता अग्रवाल। का सही जवाब है ऑप्शन सी, बचेंद्री पाल। अगला प्रश्न है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस विधिवत कब मनाया जाता है? इसके ऑप्शन है 31 मई या 5 जून को या 11 जुलाई या 2 अक्टूबर को। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस विधिवत मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने किस मौलिक अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा कहा था? ये ऑप्शन है समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार या धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार या संवैधानिक उपचारों का अधिकार। का सही जवाब है ऑप्शन डी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगला प्रश्न है, गाय के दूध का हल्का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? इसके ऑप्शन है राइबोफ्लेविन या केरोटिन या लैक्टोज के कारण या केसियन के कारण। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केरोटिन के कारण गाय के दूध का हल्का पीला रंग होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व प्रसिद्ध हैरी पॉटर श्रृंखला के रचयिता कौन है? उसने इसके ऑप्शन है जे आर आर टॉलकिन या जॉर्ज आर आर मार्टिन या जे के रोलिंग या रस्किन बॉन्ड। का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, जे के रोलिंग।
अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दक्षिण अमेरिकी देश चिली की राजधानी क्या है? दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सैंटियागो चिली की राजधानी है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसके ऑप्शन है पेरिस में, जिनेवा में, और मॉन्ट्रियल कनाडा या लंदन में। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मॉन्ट्रियल कनाडा में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रूस के अलावा और किस देश का भूभाग यूरोप और एशिया दोनों महाद्वीपों में आता है? ये ऑप्शन है कजाकिस्तान या तुर्की या अर्मेनिया या जॉर्जिया। दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, तुर्की का। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 11वीं शताब्दी में तहकीक-ए-हिंद और किताब-उल-हिंद नामक प्रसिद्ध पुस्तकों की रचना किसने की थी? इसके ऑप्शन है इब्न बतूता या फाहियान या अल-बिरूनी ने या मार्को पोलो ने। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अल-बिरूनी ने। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 4 ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट में से एक विंबलडन प्रतिवर्ष किस शहर में आयोजित किया जाता है? इसके ऑप्शन है पेरिस में, लंदन में या न्यूयॉर्क में या मेलबर्न में। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, लंदन में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में अधिकांश वर्षा मुख्य रूप से किस मानसून से होती है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, दक्षिण पश्चिमी मानसून से भारत में अधिकांश वर्षा होती है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यक शब्द का प्रयोग हुआ है? इसके ऑप्शन है अनुच्छेद 24 या अनुच्छेद 29 या अनुच्छेद 32 में या अनुच्छेद 17 में। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 29 में। अगला प्रश्न है, शेयर बाजार को नियंत्रित करने वाली संस्था सेबी का पूर्ण रूप क्या है? दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। यह शेयर बाजार को नियंत्रित करने वाली संस्था सेबी का पूर्ण रूप है। अगला प्रश्न है, इस संविधान संशोधन के माध्यम से संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है? ऑप्शन है 42वां संशोधन, 44वां संशोधन या 73वां या 86वां संविधान संशोधन। का सही जवाब है ऑप्शन बी, 44वां संशोधन। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर नेटवर्किंग में एचटीटीपी का फुल फॉर्म क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। यह एचटीटीपी का फुल फॉर्म है। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। हम लोग इसमें 50% को पूरे करेंगे, इसलिए आपको वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखना है। अगला प्रश्न है, इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? इसके ऑप्शन है फूला चौधरी या निशा मिलेट या आरती शाह या भक्ति शर्मा। इसका सही जवाब देखते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, आरती शाह। इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। अगला प्रश्न है, पौधों की पत्तियों का हरा रंग मुख्य रूप से किसके कारण होता है? इसके ऑप्शन है हीमोग्लोबिन या मेलेनिन या क्लोरोफिल या केरोटीन के कारण। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, क्लोरोफिल के कारण पौधों की पत्तियों का हरा रंग होता है। अगला प्रश्न है, ऐतिहासिक स्मारक गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? इसके ऑप्शन है नई दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई या मुंबई। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया स्थित है। अगला प्रश्न है, तेल उत्पादक देशों के समूह ओपेक का पूर्ण रूप क्या है? दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध नाटक ए मिडसमर नाइट्स ड्रीम के लेखक कौन है? इसके ऑप्शन है जॉन मिल्टन या चार्ल्स डिकेंस या विलियम शेक्सपियर या टी.एस. एलियट। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, विलियम शेक्सपियर। अगला प्रश्न है, जहाजों और विमानों के गायब होने के लिए कुख्यात रहस्यमयी बर्मुडा ट्रायंगल कहाँ स्थित है? ये ऑप्शन है उत्तरी प्रशांत महासागर या उत्तरी अटलांटिक महासागर या हिंद महासागर या दक्षिणी अटलांटिक महासागर। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, उत्तरी अटलांटिक महासागर। अगला प्रश्न है,
1191 ईस्वी में तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी को किसने हराया था? इसके ऑप्शन है महाराणा प्रताप या जयचंद या पृथ्वीराज चौहान या राणा सांगा ने। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी पृथ्वीराज चौहान ने। अगला प्रश्न है भारत में कृषि उत्पाद बढ़ाने के लिए हरित क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? इसके ऑप्शन है 1955 या 1966 या 1975 या 1980 को। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 1966 को भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने के लिए मुख्य रूप से किस खनिज का उपयोग किया जाता है? इसके ऑप्शन है बॉक्साइट का या चूना पत्थर या जिप्सम का या डोलोमाइट का। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी जिप्सम का। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सौरमंडल का कौन सा ग्रह कृषि और फसल के रोमन देवता के नाम पर रखा गया है? इसके ऑप्शन है मंगल या बृहस्पति या शनि या शुक्र। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी शनि। अगला प्रश्न है भारत का पहला स्वदेशी नागरिक विमान कौन सा है? इसके ऑप्शन है तेजस या हंसा या सारस या ध्रुव। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी सारस। यह भारत का पहला स्वदेशी नागरिक विमान था। अगला प्रश्न है अंतरिक्ष में चलने वाले प्रथम मानव कौन थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी एलेक्सी लियोनोव। यह रूस के थे। यह अंतरिक्ष में चलने वाले प्रथम मानव थे। अगला प्रश्न है भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के गवर्नर नियुक्त होने वाले पहले भारतीय कौन थे? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी सी डी देशमुख। अगला प्रश्न है किस मौर्य शासक ने 305 ईस्वी पूर्व में सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर को हराया था? ऑप्शन है अशोक या बिंदुसार को या चंद्रगुप्त मौर्य को या दशरथ मौर्य को। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य को। अगला प्रश्न है सेंट ऑफ द गर्ड्स के नाम से किस महान हस्ती को जाना जाता था? इसके ऑप्शन है फ्लोरेंस नाइटिंगेल या मदर टेरेसा, एनी बेसेंट को या सिस्टर निवेदिता को। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मदर टेरेसा को। अगला प्रश्न है उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? इसके ऑप्शन है माउंट किलिमंजारो या माउंट एलब्रुस या माउंट एवरेस्ट या माउंट मैककिंले। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी माउंट मैककिंले उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। अगला प्रश्न है किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है? इसके ऑप्शन है थायरोक्सिन, इंसुलिन, एड्रेनालिन या एस्ट्रोजन। का सही जवाब देखते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी एड्रेनालिन को आपात एड्रेनालिन हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है दिल्ली चलो का प्रसिद्ध नारा किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने दिया था? ऑप्शन है महात्मा गांधी या भगत सिंह ने या जवाहरलाल नेहरू ने या सुभाष चंद्र बोस ने। इसका सही जवाब देखते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का प्रसिद्ध नारा दिया था। अगला प्रश्न है निर्विरोध चुने जाने वाले भारत के एकमात्र राष्ट्रपति कौन है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी नीलम संजीव रेड्डी। यह निर्विरोध चुने जाने वाले भारत के एकमात्र राष्ट्रपति हैं। अगला प्रश्न है विज्ञान जगत का प्रसिद्ध सापेक्षता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? इसके इसके ऑप्शन है आइजैक न्यूटन या अल्बर्ट आइंस्टीन या गैलीलियो गैलीली ने या स्टीफन हॉकिंग ने। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी अल्बर्ट आइंस्टीन ने। अगला प्रश्न है सिख धर्म में गुरुमुखी लिपि का विकास किस गुरु ने किया था? इसके ऑप्शन है गुरु नानक देव या गुरु अंगद देव या गुरु रामदास या गुरु अर्जुन देव। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी गुरु अंगद देव। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दुनिया में पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण ऑपरेशन किसने किया था? इसके ऑप्शन है डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्डे या डॉक्टर जॉन बैगन ने या डॉक्टर नॉर्मन टॉम्बे ने या डॉक्टर विलियम हार्वे ने। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्डे ने। अगला प्रश्न है विश्व रेड क्रॉस दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 7 अप्रैल या 8 मई को या 12 अगस्त को या 1 दिसंबर को। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। अगला प्रश्न है भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान
कहाँ स्थित है? इसके ऑप्शन है मुंबई या नई दिल्ली या चेन्नई में या पुणे में। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी पुणे में। अगला प्रश्न है भारतीय सेना के प्रथम भारतीय सेनापति कौन थे? इसके ऑप्शन है मानेकशॉ या के एस थिम्मैया या जनरल के एम करियप्पा या अर्जन सिंह। का सही जवाब है ऑप्शन सी जनरल के एम करियप्पा भारतीय सेना के प्रथम भारतीय सेनापति थे। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि आप लोगों ने 50 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का जवाब मेरे देने से पहले ही दिए था। और आप लोगों ने पिछले पार्ट नहीं देखो वो भी जरूर देख लेना और आगे आने वाले पार्ट के लिए हमारे चैनल को अब सब्सक्राइब करें।